इस मूवी की स्टार्टिंग शूरी की लैब से होती है, जिसमें वो टिचाला को बचाने की कोशिश कर रही होती है। टिचाला को कोई जानलेवा बीमारी होती है, जिसमें उसके बचने की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है। इतने में वहाँ पर शूरी की माँ आ जाती है और वो उसे कहती है, टिचाला अब नहीं रहा, हमने ब्लैक पैंथर को खो दिया है। शूरी ये सुनकर रोने लगती है और वहाँ एक मातम का माहौल होता है। इसके बाद वो टिचाला की मैयत को अपनी रिवाज के मुताबिक बड़े सम्मान से विदा करते हैं। इसके बाद मार्वल का लोगो देखते हैं, जिसमें ब्लैक पैंथर की मूवीज के कुछ सीन नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में स्विट्जरलैंड में काफी मुल्कों की सरकारें इकट्ठी होती हैं। वो चेयरपर्सन को बताते हैं कि वकांडा अपने वादों से फिर गया है। उन्होंने वाइब्रेनियम से बने हथियार, जो कि बहुत ताकतवर हैं, वो देने से इनकार कर दिया है। वहाँ पर मौजूद वकांडा की रानी उनको साफ साफ बोल दिया कि हम वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेंगे। रानी उनको बताती है कि तुम लोगों ने वाइब्रेनियम लेने के लिए वकांडा की रिसर्च लैब पर हमला करवाया है। वहाँ पर ओकोयो फौजी जवानों से फाइट करती है और उनको सबूत के तौर पर अपने साथ ले आती है। इसके बाद रानी उन सबको वार्निंग देती है और कहती है कि तुम लोगों ने वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में अटलांटिक ओशन दिखाया जाता है, जिसकी गहराई में गवर्नमेंट को वाइब्रेनियम मिल जाता है। उसको ढूंढने के लिए एक सर्च टीम अपने 2 जवानों को नीचे गहराई में भेजती है। वहाँ पर उनको वाइब्रेनियम तो मिल जाता है, बट वहाँ कोई और भी होता है जो उनको मार देता है। दरअसल वो नेमोर की आर्मी होती है, जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। लड़की उन पर गोलियां चलाती हैं, बट गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता, वो सबको मार देते हैं। इसके बाद शूरी अपने लैब में काम कर रही होती है और वो अपनी आर्मी के लिए एक सूट बनाती है, जिसका नाम होता है एक्सोसूट। रानी शूरी से पूछती है कि वो बूटी जो तुमने अपने भाई को बचाने के लिए इस्तेमाल की थी, उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे पास मौजूद है, क्योंकि हमें और हमारे कबीले को ब्लैक पैंथर की ज़रूरत है। शूरी कहती है, ब्लैक पैंथर एक नकाब है, इसके बिना भी वकांडा की हिफाजत हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद रानी शूरी को एक जगह पर ले जाती है और वहाँ पर टिचाला की मैयत के कपड़े जलाती है और शूरी को बताती है, इनको जलाने से मातम का माहौल कम हो जाता है। लेकिन शूरी ऐसा नहीं करती। वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो इतने में नमोर की एंट्री होती है। उसको देखकर वो दोनों डर जाती हैं। नमोर उनको कहता है कि तुम लोगों को जमाने के सामने अपना भेद खोलने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी वजह से अमेरिकी फौजियों को मेरे वतन में मौजूद वाइब्रेनियम की खबर लग गई है। और वो उनको बताता है कि किसी ने उनको वाइब्रेनियम डिटेक्टर दिया है, जिससे वो वाइब्रेनियम को ढूंढ सकते हैं। अब शूरी और ओकायो उस साइंटिस्ट को ढूंढने में निकल जाते हैं, जिसमें उनकी मदद एजेंट रोस करते हैं। आखिरकार वो उस साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं। वो कोई साइंटिस्ट या प्रोफेसर नहीं होता, बल्कि एक ब्लैक लड़की होती है। शूरी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर तुमने बनाया है। लड़की उन दोनों को अपने गैराज में ले जाती है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एफबीआई को इसकी खबर हो जाती है और वो उनको देखकर भाग जाते हैं। एफबीआई उनको रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। तब वहां पर नमोर की फौज आ जाती है, जो कि उस लड़की को पकड़ने के लिए होती है। उनमें से एक अकोयो को कहता है कि लड़की हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे, बट वो लड़की देने से इनकार कर देती है, जिससे उनके दरमियान काफ़ी फाइट होती है, जिसमें अकोयो काफ़ी जख्मी हो जाती है। वो शूरी और लड़की को ले जाते हैं। अकोयो वापस वकांडा आ जाती है और उनको बताती है कि मेरे साथ मेरी फौज भेजो ताकि मैं शूरी को बचा सकूं। रानी अकोयो को फौज नहीं देती और उसको जनरल के ओहदे से हटा देती है और वो बोलती है, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने शूरी को खो दिया। अब जनरल के ओहदे को संभालने के लिए कोई नहीं था और शूरी को बचाने के लिए रानी नाकिया के पास जाती है, जो थैनोस की चुटकी के बाद वकांडा छोड़कर चली गई थी। रानी नाकिया को सारी बात बताती है। नाकिया शूरी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ दूसरी तरफ नमोर शूरी को अपना राज्य दिखाता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। शूरी देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ पर उसे सब कुछ वकांडा जैसा लगता है। इसके साथ साथ नमोर शूरी को अपना प्लान बताता है। वो कहता है, वकांडा और हम मिल जाएं तो वाइब्रेनियम पर जिनकी नज़र है उनका सफाया कर सकते हैं और मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। शूरी ये सुनकर उसकी बात पर एतराज़ करती है और कहती है कि तुम्हारे इस प्लान में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इसकी थोड़ी देर बाद नाकिया शूरी को ढूंढ लेती है और वहाँ पर मौजूद लोगों को मारकर भाग जाते हैं। नमोर अपने आदमियों की मौत को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो उनसे बदला लेने के लिए अपने नमोर के आर्मर में आ जाता है और अपनी फौज को वकांडा पर हमला करने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ शूरी भी जान चुकी होती है कि नमोर लाजमी हमला करेगा और अपने बचाव के लिए वकांडा के आसपास सोनिक दीवारें खड़ी करवा देती है ताकि नमोर के हमले से बचा जा सके। अब नाकिया ओकोया से मिलती है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर हमला हो जाता है। नमोर की आर्मी कुछ खास आवाज़ें निकालकर लोगों को हिप्नोटाइज करके पानी में बुला रही होती है। अम्बाकू भी मैदान में आ जाता है, नमोर की आर्मी से लड़ता है। वहाँ पर एक जंग का माहौल बन जाता है। निमोर फ्लाई करके वहाँ पर मौजूद सारी जहाज़ों को तबाह कर देता है और रानी के महल तक जा पहुँचता है। रानी के ऊपर अपने पानी के बम से हमला करता है, जिससे ब्लास्ट होने की वजह से महल के शीशे टूट जाते हैं और अंदर पानी भर जाता है। रानी लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लड़की बच जाती है, बट रानी पानी में डूबकर मर जाती है। रानी की मौत पर अम्बाकू शूर्य के साथ खड़ा हो जाता है और उसको सहारा देता है। दूसरी तरफ रोज पर डायरेक्टर को शक हो जाता है, जो रोज ने वकांडा का साथ दिया, और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। अब लैब में शूरी और साइंटिस्ट लड़की नजर आते हैं। शूरी उसको बताती है कि हमें ब्लैक पैंथर की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बूटी बनानी होगी। शूरी लैब में ब्लैक पैंथर वाली बूटी बना लेती है और उसको पी लेती है। बूटी को पीने से शूरी किलमोंगर से जाकर मिलती है। किलमोंगर कहता है कि तुमने मुझे चुना, इसका मतलब है तुम भी मेरी तरह बदला लेना चाहती हो। इसके बाद नाकिया शूरी से पूछती है कि तुम किससे मिली, बट वो उसे नहीं बताती। लैब में विलियम अपने लिए एक आयरन सूट बनाती है। शूरी नाकिया और अपने बाकी साथियों को एक न्यू सूट देती है। शूरी ब्लैक पैंथर बन के अम्बाकू के पास जाती है और वहाँ पर मौजूद सारे ब्लैक पैंथर को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब शूरी नमोर को मारने का प्लान बताती है और वो उसको कहती है कि हम उसे समुद्र से निकाल कर बाहर ले आएंगे। उसको अपनी सारी पावर पानी से मिलती है, पानी के बाहर हम उसको इजी मार सकते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में शूरी की आर्मी और नमोर की आर्मी आमने सामने आ जाती है। उसके दरमियान काफ़ी फाइट होती है। नमोर अपने भाले से जहाज़ों को तबाह कर रहा होता है। शूरी और विलियम अपने सूट की मदद से नमोर को अपने जहाज़ में ले आती हैं ताकि उसको पानी से दूर ले जा सकें। नमोर जहाज़ को तबाह कर देता है और वो दोनों समुद्र के किनारे पर जा गिरते हैं। वहाँ पर उनकी फाइनल बैटल होती है। नमोर और शूरी एक दूसरे को काफ़ी मज़ेदार सी टक्कर देते हैं। नमोर शूरी पर एक भाले से हमला करता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। इनफैक्ट शूरी अपनी माँ का बदला ले रही थी, बट टिचाला ऐसा कभी ना करता। एंड पर शूरी जब नमोर को मार सकती थी तो उसे ख्याल आया कि नमोर को मार दिया एक जंग छिड़ जाएगी जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, और वो उसको ये सोचकर नहीं मारती। शूरी उसको बताती है तुम्हारे लोगों को ज़रूरत है, हम मिलकर इस जंग को रोक सकते हैं। वो शूरी की बात मान लेता है और जंग रुक जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में नाकिया शूरी को टिचाला के बेटे से मिलवाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके बाय।